हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हो? जाहिर सा बात है, धूप इतना ज़्यादा है तो उतना अच्छे तो रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर भी जाना भी होता है, काम काज भी करना होता है, तो इसमें इतना धूप में कैसे करें। ठीक है दोस्तों। अ, ये तो बातों की बात हो गया, अभी क्या चल रहा है उसके बारे में। एक्चुअली मैं तो लगभग 16 साल हो गया इस इंडस्ट्री में एज ट्रेनर काम कर रहा हूँ। तो मुझे हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि भैया हम लोग तो वेज है, हम लोग क्या बॉडी बिल्डिंग कर पाएंगे? क्योंकि हम लोग के खाने में तो मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट्स है, तो हम लोग कैसे लीन प्रोटीन कैसे एब्जॉर्ब करें और कैसे बॉडी बनाएं? तो शायद नहीं होगा बॉडी। बहुत जन बोलते हैं कि वेजिटेरियन बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते। पहले दोस्तों मैं क्लियर कर देता हूँ। बॉडी प्रोटीन समझता है, एमिनो एसिड समझता है, ठीक है। उसमें वो नॉन वेज से आता है कि वेज से आता है, इसमें कोई परवाह नहीं है बॉडी को। उसको अपना एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड मिल गया, उसको प्रोटीन मिल गया, बस। मैं वेगन प्रोटीन का जो डब्बा आता है, जो लोग एकदम वेगन है उन लोग के लिए बोल देता हूँ कि उन लोग का जो वेगन प्रोटीन का डब्बा आता है वो लगभग 30 ग्राम, मतलब 2 सर्विंग में 15 ग्राम का सर्विंग आता है उसमें। 2 सर्विंग में उसका लगभग 22 to 23 ग्राम ऑफ प्रोटीन रहता है, ठीक है। काफ़ी अच्छा प्रोटीन परसेंटेज है, और उसमें 9 एमिनो एसिड्स रहते हैं, और जो एसेंशियल एमिनो एसिड वो तो रहते ही रहते हैं, मतलब वो इंक्लूडेड हो गया 9 के अंदर। तो जो भी है, तो हम लोग को वहाँ से प्रोटीन अच्छा खासा मिल जाता है। बाकी अगर हम राजमा, फिर आपका जो मशरूम, बीन्स इसमें देखे, और दाल जैसे मसूर का दाल होता है इसमें देखे, तो इसमें प्रोटीन परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। अगर इसको आप सही तरह से सारा दिन में तोड़ लो कि कैसे कैसे खाना है, तो आप वेगन रह कर भी आप बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। ये हो गया एक बात। दूसरी बात, जो वेजिटेरियन है पर वेगन नहीं है, मतलब जो दूध वूध पीते हैं उन लोग के लिए, तो सबसे अच्छी बात है कि वो ब्रोकोली वगैरह ये सब तो खाती है, उसके साथ व्हे प्रोटीन भी पी पाएंगे, ठीक है। तो व्हे प्रोटीन में मोटा मोटी एक स्कूप में 22 से 24 ग्राम तक प्रोटीन रहता है, ठीक है। तो वहाँ से तो आपको मिल ही जाता है। उसके बाद आप छेना भी ले सकते हो। छेना में मोटा मोटी लगभग 100 ग्राम में आपको अराउंड 20 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। दही में 100 ग्राम में 3 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाएगा। तो आराम से वेजिटेरियन रह के भी बॉडी बिल्डिंग किया जा सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना हम लोग को ये पड़ता है कि हम लोग का क्या आइडियल बॉडी वेट है। जैसे अगर कोई बंद का कोई सोचिए कि 70 किलो में खेलना चाहता है, तो अगर बॉडी बिल्डिंग खेल रहा है तो उसको 200 ग्राम 10 ग्राम तक प्रोटीन चाहिए है। तो 210 ग्राम आप कहीं से भी दिन में कम से कम 6 से 7 या फिर 8 मील लो, छोटा छोटा, उसमें प्रोटीन सोर्स ढूंढ के उसका 210 ग्राम आप कंप्लीट करो, ठीक है। वो तो हो गया। अगर 30 ग्राम करके आप प्रोटीन लेते हो पर मील, फिर भी 7 मील के अंदर आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जो भी हो, मैक्सिमम कोशिश कीजिएगा कि अगर कंपटीशन लेवल पे खेलना है तो व्हे प्रोटीन, केसिन, छेना, मतलब जो कॉटेज चीज़, इससे ही आपको प्रोटीन मिले। अगर कॉटेज चीज़ होता है तो वो डबल टोन मिल्क का होना चाहिए। हो गया। अच्छा, अभी बहुत जन बोलता है कि एक्सरसाइज के अंदर अंदर, आफ्टर एक्सरसाइज विद इन 30 मिनट्स के अंदर अगर आप व्हे प्रोटीन नहीं पीते हो तो बॉडी ख़राब हो जाएगा, बॉडी मसल लॉस हो जाएगा। अगर नहीं पीते हो, भाई ये तो बहुत बड़ी मिथ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप सारा दिन का न्यूट्रिशन प्रॉपरली रखते हो, सारा दिन का जो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो अगर कंप्लीट हो जाता है, जैसे मैं जैसे नॉन वेजिटेरियन हूँ, अगर मैं दिन का चिकन, फिश, एग्स प्रॉपरली हर मील में लेता हूँ जितना मेरा रिक्वायरमेंट है, वो लेने से आफ्टर एक्सरसाइज अगर मैं व्हे प्रोटीन नहीं भी पीता हूँ, उसमें मेरा मसल लॉस होगा ही नहीं, ठीक है। इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है।
हाँ, अभी जो लोग बहुत बिज़ी होता है, लाइक उसको ऑफिस जाना है या फिर ऑफिस के बाद एक्सरसाइज करने के बाद उसके पास कुछ प्रोटीन सोर्स नहीं है पीने के लिए या फिर खाने के लिए, इन दैट केस वो अगर व्हे प्रोटीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि विदाउट व्हे प्रोटीन बॉडी नहीं बनेगा, ऐसा एकदम नहीं। जो बॉडी बिल्डर्स होता है लास्ट कंटेस्ट के लास्ट 1 मंथ वो लोग व्हे प्रोटीन भी पूरा छोड़ देते हैं, ठीक है। वो पूरा एग्स फिश इसी के ऊपर डिपेंडेबल हो जाता है। अभी जो एक मिथ है सबके दिल में, सबके नहीं, कोई किसी किसी के दिल में, कि वो लोग सोचते हैं कि व्हे प्रोटीन पीने से ही एब्जॉर्ब हो जाता है। हाँ, व्हे प्रोटीन का मतलब डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है, पर पीने से ही डाइजेस्ट नहीं हो जाता है। जो कॉन्सेंट्रेटेड व्हे है, जो नॉर्मल व्हे है, उसका मोटा मोटी उसका लेने के बाद वो प्रॉपरली पूरा डाइजेशन होने में 2 घंटा 20 मिनट ऐसा अराउंड ले लेता है। ब्रांड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा क्वालिटी है। और अगर कोई थोड़ा महंगा वाला मतलब आइसोलेट या फिर हाइड्रोलाइज, स्पेशली हाइड्रोलाइज व्हे प्रोटीन अगर कोई यूज़ करे तो उन लोग का भी कम से कम 1 घंटा से 1 घंटा 20 मिनट लग ही जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हम ऐसे पिया और इधर मसल बन गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो तुरंत कभी जो बिगिनर्स हो, मम्मी पापा के ऊपर प्रेशर मत दीजिएगा कि मुझे व्हे प्रोटीन खरीद के दो, मुझे ट्रेनर ने बोला है, ऐसा कुछ नहीं। अगर तुम लोग प्रॉपरली अपना मील कंज्यूम करो, हर एक मील कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें फैट, बॉडी बिल्डिंग के लिए बोल रहा हूँ, फैट्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका कार्ब्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, ये तीनों चीज़ रहे, ऐसा 6 मील लेने से ही अच्छा खासा बॉडी बन सकता है। अच्छा, अभी ये तो हो गया व्हे प्रोटीन वाला मिथ की बात। अभी थोड़ा एक्सरसाइज में आता हूँ। मिथ क्या है? बहुत जन बोलता है कि तू 20 रिपीटेशन मार रहा है, 15 रिपीटेशन मार रहा है, तेरा मसल कट जाएगा, ठीक है, तेरा कट्स आ जाएगा। बहुत जन बोलता है कि यार तू 5 रिपीटेशन मार रहा है, तेरा मसल साइज बढ़ जाएगा तेरा, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये बल्क अप, ये कट्स, ये टोटली डिपेंड करता है आपका न्यूट्रिशन के ऊपर। आप सारा दिन में कितना कैलोरी खाते हो। अगर आप 50 ठो चेस्ट फ्लाई मार लिए या फिर 100 बेंच प्रेस मार लिए एक ही सेट में, मैं बात की बात बोल रहा हूँ, और बाहर जाके आपने आइसक्रीम खा लिया, आपने फुचका खा लिया या फिर रसगुल्ला गटक लिए, तो भाई सुन लो कि जितना भी रिपीटेशन मारो कोई फ़ायदा नहीं है, वो कट्स नहीं आएगा। आपका कटिंग टाइम में आपका जो कैलोरीज है वो कैलोरीज थोड़ा डाउन होना चाहिए, ठीक है। और प्रोटीन सोर्स क्वालिटी उसमें ज़्यादा रहना चाहिए। क्वालिटी प्रोटीन मतलब जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट एकदम कम है, फैट गुड फैट्स हो, ठीक है, ऐसा प्रोटीन आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे कटिंग के टाइम में ऐसा होता है। और बल्कअप में टाइप में आप चाहे जितना भी हेवी वेट उठा दो, बहुत हेवी मार रहे हो आप, पर आपका डाइट जो है वो कटिंग वाला है, आपका कभी बल्कअप नहीं होगा। ये बल्कअप और कटिंग ये कैलोरी के ऊपर डिपेंड होता है। कैलोरी माइनस कीजिए, आपका कर्व्स दिखेगा, कैलोरी सरप्लस कीजिए, आपका बल्कअप लेना स्टार्ट करेगा बॉडी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपका जो मसल है वो साइज एंड कट्स मैक्सिमम 90% आपका डाइट के ऊपर होता है। अच्छा, फिर मैं बोलता हूँ, जो यूट्यूब फॉलो करके जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उन लोग को मैं हमेशा देखता हूँ कि फॉरेन बॉडी बिल्डर्स को देख के वो लोग इतना रिपीटेशन मारते हैं, ठीक है। मतलब शोल्डर प्रेस मारा, ये उठा दिया, इतना मतलब कंप्लीट नहीं मारते हैं, ठीक है। तो मैं उन लोग को बोलना चाहता हूँ, अगर आप कंप्लीट नहीं, अब जिन लोग को देख रहे हो ना आधा मार रहे हैं, ये लोग वहाँ तक पहुँच चुका है। ये पहले फुली किया करते थे,
अभी वो उस लेवल पे पहुंच चुका है कि वो आधा उठाने से ही उसका माइंड मसल उतना कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, अगर मैं देखता हूँ कि रॉनी कोलमैन आधा मार रहा है या फिर फिल लीथ आधा मार रहा है, बेटा उसके पहले वो बहुत दिन एक्सरसाइज कर चुका है, उसका माइंड मसल उस लेवल पे कनेक्शन हो चुका है, इसलिए आधा रिपीटेशन मारते उन लोग का फुल काम करता है। हम तुम आधा मारेंगे तो नहीं काम करेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग उतना प्रोफेशनली कर नहीं पाते कि सारा दिन खाओ सारा दिन रेस्ट लो, ऐसे नहीं होता है। हम लोग का अपना जॉब संभाल के, घर संभाल के, फिर जितना टाइम बचता है उतना टाइम हम लोग को बॉडी बिल्डिंग में देना पड़ता है। और कोई अगर बहुत अमीर है तो भाई उसका मुझे पता नहीं, पर आई एम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली। ठीक है, एंड आई एम ट्राइंग टू रेज अप, तो मुझे सब कुछ संभाल के सब कुछ करना पड़ता है। तो जो भी हो, हमेशा फुल रेंज ऑफ मोशन, स्पेशली स्क्वाट में जो आधा बेंच वाला मैंने जो बेंच स्क्वाट लगाते हो उन लोग को बोलता हूँ कि थोड़ा अपना मोबिलिटी ठीक करो। ठीक है, जितना हो सकता है, और जितना हो सकता है बॉडी के हिसाब से आप डीप स्क्वाट करो। ऐसा मत करो कि बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है, आप जोर जबरदस्ती डीप कर गए तो क्या होगा, आपका जॉइंट इशू हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करो कि स्पाइन स्ट्रेट रख के हिप को पुश करके जितना हो सके डीप करो स्क्वाट में स्पेशली। अच्छा, ये हो गया फुल रेंज ऑफ मोशन की बात। अच्छा, अभी ऑफ सीजन और ऑन सीजन की बात करते हैं। ऑन सीजन के बाद सभी जानते हैं, मैं ऑफ सीजन का ही बात करूँगा। ऑफ सीजन बोले तो लोग समझते हैं कि हम लोग के बॉडी बिल्डर भाई समझते हैं कि अरे ऑफ सीजन है कुछ भी खा सकता हूँ, अरे कोई बात नहीं, अरे थोड़ा मीठा खा लिया क्या हो गया, थोड़ा बिरयानी भी खा लिया क्या हो गया, ऑफ सीजन है भाई कोई बात नहीं, वो सीजन में देख लेंगे। नो भाई, ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही में बॉडी बिल्डर बनना चाहते हो तो आपको अनुशासन के ऊपर रहना पड़ेगा। ऑफ सीजन मतलब आपका जो टारगेट है, सोचिए आप इस बार 65 में खेले हैं, अगला साल आप 70 में खेलना चाहते हो, तो उस हिसाब से जितना आपका जैसा डाइट बनता है, जितना प्रोटीन बनता है, जितना कार्ब्स बनता है, जितना गुड फैट्स बनता है, उसको प्रॉपरली लीजिए। और वीक मसल जैसे इंडियंस का मैक्सिमम मैंने देखा है कि शोल्डर मसल बहुत वीक रहता है, डेल्टॉइड स्पेशली। उन लोग को मैं बोलूँगा कि जो पार्ट मार रहे हो उसके साथ, जैसे आज चेस्ट मार दिए तो उसके साथ थोड़ा फ्रंट रेज मार दिए। ठीक है, 3 से 4 से फ्रंट रेज मार दिए। कल आपने बैक मारा, बैक मारने के साथ आपने रेयर फ्लाई कर लिया 4 सेट। अच्छा, फिर आपने लेग्स लगाना है, लेग्स वाले दिन थोड़ा लैटरल रेज कर लिए। ठीक है, फिर आपका आर्म्स डे आता है या फिर शोल्डर डे आता है, शोल्डर वाला दिन पूरा शोल्डर कीजिए। ठीक है, तो ऐसे आप जो आपका वीक पॉइंट है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं कि रेगुलर आप एक ग्रुप का एक्सरसाइज करो, क्योंकि डेल्टॉइड जो होता है उसका 3 हेड होता है। ठीक है, अगर आप फ्रंट रेस करते हो तो लैटरल हेड्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप ऐसे इसको तोड़ के कर सकते हो जो भी, या फिर लेग्स या फिर हैमस्ट्रिंग कुछ भी। अगर हैमस्ट्रिंग आपका वीक पॉइंट है तो एवरी ऑल्टरनेट डेज आप एक दिन लाइंग लेग कर लगाइए, एक दिन सीटेड लेग कर लगाइए, एक दिन स्टिफ लेग डेडलिफ्ट लगाइए, एक दिन स्टैंडिंग लेग कर लगाइए। एवरी ऑल्टरनेट डेज अगर लगाएंगे, ऐसे करेंगे तो वो मसल आपका इम्प्रूव होता जाएगा, ये एकदम पक्का है। ठीक है, तो गाइज आज थोड़ा यही सब ज्ञान देना था मुझे। जो भी हो, आपको थोड़ा ज़्यादा देर तक मैंने बिठा दिया। जो भी हो, वापस मिलेंगे हम लोग। ठीक है, कोई नया टॉपिक के साथ, कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक थोड़ा वेट कीजिए, मैं आता हूँ।